सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। शादी एक बंधन का नाम है। कार्ड पे भी छपवाया जाता है प्रणय सूत्र बंधन। प्रणय सूत्र बंधन, प्रणय का मतलब यहां होता है प्रेम, प्रेम सूत्र बंधन। सास बहू को बांधे लेकिन प्यार में बांधे, अधिकार में नहीं, डंडे के बल पर नहीं। और बहू भी बंधे तो प्रेम में बंधे, बरबस नहीं तो डिप्रेशन में चली जाओगी। लगेगा कि मैं ससुराल में नहीं, मैं तो जेल में हूं। नहीं तो बहू के मन में आएगा, मायके वाले कहते मेरे बारे में पराया धन है, पराया घर है, फिर ससुराल मेरा घर है तो यहां मेरी चलती नहीं, तो मेरा घर है कौन सा, यहां भी मन मर्जी से नहीं कर पाती। तो मैं कहूंगा कि स्त्रियां बहुएं आजाद तो रहें लेकिन शास्त्र के बंधन में रहें, परिवार के प्रेम के बंधन में रहें। तो सास जबरदस्ती ना बांधे बहू को, और बहू भी जबरदस्त न करे मैं तो जाऊंगी। दोनों एक दूसरे का ध्यान रखें। सास कुछ कहे ना, लेकिन मैं बहू को बता देता हूं, सास भले कुछ ना कहे, कहीं तो जाए, जब मर्जी जाए जब मर्जी आए, भले सास तुम्हारी कुछ नहीं कहती, अब तो नई नई बहू है, वो नई नई सास है, अभी कुछ नहीं कह रही है, देखना 2-4 महीने बाद सास का विराट रूप। सासों को बिगाड़ो मत। शुरू में नई नई बहू को सास कुछ नहीं कहती, इसका मतलब यानी कि जब मर्जी सो, जब मर्जी जगो, जहां मर्जी जाओ, जब मर्जी जाओ। अपनी मर्जी से बंधन में रहना चाहिए। सास बंधन में ना बांधे, लेकिन बहू को अपनी मर्जी से बंधन में रहना चाहिए, आजाद नहीं। इसी प्रकार सास को भी चाहिए कि बहू के ऊपर बरबस कंट्रोल ना करे। यदि बहू की कोई बात परिवार की मर्यादा से उल्टी पड़ रही है, सास कुछ ना कहे, उसके अपने बेटे को प्यार से समझा दे कि ऐसे ऐसे तुम्हारी बहू, और बेटा इसको समझाओ, लेकिन मेरा नाम बीच में नहीं आना चाहिए। तो पति जब समझ आएगा तो पति की भाषा पत्नी जल्दी समझ जाती है, सास की भाषा थोड़ा देरी में। सास की भाषा में तो पत्नियां माने बहुएं सोचने लग जाती हैं कि जबरदस्ती मेरे ऊपर कंट्रोल करना चाह रही है, लेकिन ये लांछन वो पति के ऊपर नहीं लगाएगी। क्यों? क्योंकि पति का तो अधिकार है प्यार के बंधन में। पति तो प्यार में कह देगा कि तुम अकेली जाती हो मार्केट, मुझको अच्छा नहीं लगता, प्यार से कह दे। तो सास को चाहिए कि बहू में कोई त्रुटि हो, स्वयं त्रुटि ना निकालें, ना उसको सुधारने की कोशिश करें, चुपचाप बेटे को कहें, और साथ में बेटे को ये जरूर कहना कि मेरा नाम बीच में ना आए, तुम बेटा कंट्रोल करो, प्यार में। समझदार बहुओं को चाहिए कि वो अपने परिवार के बंधन में रहे, क्योंकि प्रेम हमेशा बंधन में रहकर मिलता है। बिना बंधन के आज तक किसने किसी का प्यार पाया नहीं। आज तक ना हमने हंसकर पाया है, ना कुछ रोकर पाया है, और जब भी कभी कुछ पाया है तो हमने किसी का होकर पाया है। ये शादी क्या है? पति का पत्नी का हो जाना, लड़के का लड़की का हो जाना, और लड़की का लड़के का हो जाना। एक दूसरे का हो जाने का नाम ही शादी है। अब लड़की अपनी नहीं रही, पति की होगी, और पति भी अब स्वयं अपना नहीं रहा, मन मर्जी नहीं, अब वो पत्नी का है। पति पत्नी के अनुसार चले और पत्नी पति के अनुसार चले। अब दोनों स्वतंत्र नहीं रहे, दोनों एक दूसरे के हो गए। जैसे ये चश्मा मेरा है, मेरे बंधन में रहेगा, कोई नहीं ले सकता, मेरा है। तो जब ये मेरा है, इसका प्रयोग करूं लगा करके, और साथ में इसकी संभाल करूं पहुंच करके, डिब्बिया में रख करके, क्योंकि चश्मा मेरा है, इसका मैं प्रयोग भी करूं, इसको संभाल के भी रखूं। और ये चश्मा क्या करेगा? ये मेरी आंखों को संभालेगा, मेरी नजरों को संभालेगा। तो चश्मा मेरे काम आएगा और मैं चश्मे को संभाल के रखूं, चश्मे की सेवा करूं, इसकी सफाई का ध्यान रखूं।
इसी प्रकार पति पत्नी दोनों एक दूसरे का ध्यान रखें, मन मर्जी बिल्कुल ना करो। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, यदि मन मर्जी करनी तो शादी नहीं कराना है। प्रेम हमेशा बंधन में रहकर मिलेगा, आजाद रहकर प्रेम नहीं। पति पत्नी बंधन में, पति पत्नी का बंधन तो प्रेम मिलेगा। और वैश्या किसी के बंधन में नहीं रहती। इसलिए लोग वासना की पूर्ति तो उनसे कर लेंगे, लेकिन प्रेम नहीं होगा। उसको प्यार किसी का नहीं मिलेगा, इज्जत नहीं होगी, उसका मान नहीं होगा, उसका कोई घर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो एक के बंधन में नहीं है, वो आजाद है। जो आजाद होती है वो वासना की पूर्ति तो कर सकती है, लेकिन प्रेम की भूखी रहेगी, प्यासी रहेगी, मरते दम तक भी उसको किसी का प्यार नहीं मिल सकता, क्योंकि वो स्वतंत्र है। तो प्यार किसको मिलेगा? जो बंधन में। इसी प्रकार बच्चे, माता पिता का प्यार बच्चों को कैसे मिलेगा? जब बच्चे माँ बाप के बंधन में रहेंगे। और माँ बाप को भी बच्चों का प्यार कैसे मिलेगा? जब माँ बाप भी बच्चों के बंधन में रहें। जो बात बच्चों को पसंद नहीं हो माँ बाप न करें। भले तुम बड़े हो माँ बाप, बच्चों को नहीं पसंद माता पिताजी शराब पिए तो नहीं पीनी चाहिए। बच्चों को नहीं पसंद है कि हमारे मम्मी पापा लड़ते रहते हैं, बच्चों के अनुसार चलना चाहिए।